नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। मित्रों, अब वो परीक्षा की घड़ी अंतिम नजदीक आ गई है। वनपाल एवं वन रक्षक की आपको पता है, तो परीक्षा डेट अब नजदीक आ रही है। औसतन कितने दिन बचे हैं? 50 दिन बचे हैं। 50 दिन बचे हैं। इस 50 दिनों में ये 50 दिन आपके लिए आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। आपने कितना पढ़ा, उसको अब सही दिशा यानी सही धार देने के लिए आपके पास अब ये महीने बचे हैं। 50 दिन बचे। कितने दिन बचे? 50 दिन बचे हैं। ये 50 दिन आपको आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और सिलेक्शन नहीं भी करवा सकते हैं। नहीं का मतलब आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस 50 दिनों में क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट मित्रों क्या होगा? मॉक टेस्ट ये होगा कि आप अभी कितने पानी में है, मतलब आपने अभी कितना पढ़ा और आपने कितना पढ़ा वो आपको परफेक्ट याद है कि नहीं है। इस मॉक टेस्ट के माध्यम में आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है नहीं है। परीक्षा से पहले आपको कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने अनिवार्य है। 20 मॉक टेस्ट आपको देने अनिवार्य है। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते, अगर आपने कोचिंग ली है तो आपको पता होगा कि मैं 500-600 विद्यार्थी के मध्य जब मैं टेस्ट लूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे कितनी रैंक आई है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन में दोगे मॉक टेस्ट तो यहाँ पर हजारों विद्यार्थी मॉक टेस्ट लेके, अगर आपने किसी संस्था का आपने मॉक टेस्ट खरीद रखा है तो मॉक टेस्ट में हजारों विद्यार्थी यानी भाग लेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या है। उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी रैंक क्या है। तो मैं कहता हूँ, अगर मेरा ये क्या मान लो अंतिम टाइम के अंदर आपने अगर मॉक टेस्ट दे दिए तो मैं कह सकता हूँ मॉक टेस्ट से आपके नंबर बढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट को किस प्रकार देना है? मॉक टेस्ट को आपको देना है। जैसे भाई मेरा राजस्थान के इतिहास के अंदर मेरा प्रश्न गलत हो गया, जैसे राजस्थान के सामान्य परिचय थी, तो वो राजस्थान का सामान्य परिचय, इस राजस्थान के सामान्य परिचय को आप पूरा पुनः रिवीजन कर दो और आगे भविष्य में आपका प्रश्न गलत ना हो। भविष्य में जब आप दूसरा मॉडल पेपर दोगे उसके अंदर जब राजस्थान के सामान्य परिचय से जब प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को आप गलत नहीं करोगे। ऐसे पढ़ लो। जैसे गणित के अंदर आप दे रहे थे, मैथ के अंदर आप पढ़ रहे थे, गणित के अंदर आपका प्रश्न गलत हो गया। जैसे परसेंटेज के अंदर आप गलत हो गया, तो परसेंटेज के अंदर जो गलत है तो परसेंटेज की जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आप पुनः रिवीजन कर लो। तो इस प्रकार अब जब आपने एनालिसिस करके आपने जब मॉक टेस्ट दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे कोशिश करो, एक मॉक टेस्ट दिया और एक मॉक टेस्ट देने के बाद जब दूसरा मॉक टेस्ट दो तो उसमें आप कोशिश करो कि मेरे नंबर बढ़ाने 1-2 नंबरों का टारगेट रखो। कम मत होने दो। नंबर बढ़ने के क्या रखो? टारगेट रखो नंबर बढ़ने का। तो बात करें यहाँ पे, हालांकि यहाँ पर चर्चा जारी नहीं थी, लेकिन अंतिम टाइम है तो अंतिम टाइम बच्चों को कहना चाहिए कि किस प्रकार आप तैयारी करो। और ये अंतिम टाइम में या अंतिम समय आपके पास है जो आपको ये सिलेक्शन देने आ सकता है। अब रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो और नया तो कम पढ़ो और नया, जैसे अपने राजस्थान की जैसे बात करो, हमने भारत के इतिहास के अंदर पढ़ना है तो भारत के इतिहास के अंदर है तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता है, उसके बाद जैसे सल्तनत काल है, उसके बाद मुगल काल है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ो। इनमें से आएगा भारत के इतिहास से, भारत के जीके से बात करें तो कितने 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के लोकगीतों पर। हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के लोक
गीत। लोकगीतों में हमने सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखी कि परिभाषा की है, परिभाषा बात की कि देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को क्या कहा है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को कहा है कि हमारी संस्कृति के क्या है, मुंह बोले चित्रण है। हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्रण किसको कहा है, हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्रण कहा है लोकगीतों को। उससे आगे महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। उससे आगे हमने बात की कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति को क्या देते हैं, सुख संदेश देते। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति की क्या है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, पहरेदार है। तो अब बात करो ना, अब गीतों के बारे में काले बात करी। तो कल हमने बात की थी अंतिम गीत जिसका नाम था कागा गीत, कागा गीत। उसके बाद बात की थी अंगा मोरिया गीत पर हमने बात की। तो अंगा मोरिया गीत क्या होता है, वह गीत जो घर की शुद्धिकरण हेतु गाया जाता है। घर की शुद्धिकरण हेतु जब घर को शुद्ध किया जाता है उस टाइम ये गीत गाया जाता है। कौन सा, अंगा मोरिया गीत। तो ये गीत हमारा समाप्त हो गया। अब उससे आगे हम बात करेंगे सीठने। उसके बाद ये रहने दो, वो तो विवाह के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद जीरा गीत आपने सुना होगा। जीरा गीत क्या होता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। जीरा तो आपने सुना होगा, जीरे के लिए प्रसिद्ध है हमारा जालवर। तो ये मारवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश कौन सा, जहाँ पर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पर ये गाया जाता है। क्यों गाया जाता है, महिला द्वारा अपने पति को जीरा फसल न बोने के लिए गीत गाया जाता है। पत्नी कहती है कि पिया ये जीरो है, ये जीरो की है, जीवरो बेरी है, जीरा है जीव का बेरी, मत बाजो परण्या जीरो। तो जीरा गीत गाया जाता है किसकी, महिला। एग्जाम के अंदर आया प्रश्न पूछा गया था जीरा गीत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जीरा गीत का संबंध मारवाड़ से पूछा जाता है कि कब गाया जाता है, जीरा फसल काटने पर, जीरा फसल बोने पर, या जीरा फसल के अंदर निनाण करते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जीरा फसल नहीं बोने पर, तो महिला द्वारा अपने पति को जीरा बोने से मना करना। जीरे बोने से मना करना क्या कहलाता है, जीरा गीत कहलाता है। जीरा गीत ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये अपने जब महिला अपने पति को जीरा फसल बोने के लिए मना करती है, उस टाइम ये गीत गाती है, जीरा गीत गाती है। उससे आगे आपने सुना होगा फल छड़ा। कौन सा गीत है, फल छड़ा गीत कब गाया जाता है, फल छड़ा गीत गाया जाता है मेहमानों के आगमन पर। जब ये प्रसिद्ध किसी क्षेत्र का नहीं, ये गीत प्रसिद्ध किसी क्षेत्र का नहीं है, पूरी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये गीत कब गाया जाता है, जब मेहमान घर पर आते हैं, और मेहमानों के स्वागत के अंदर जब गीत गाया जाता है, मेहमानों के स्वागत में जो गीत गाया जाता है। और ये किस विशेष अवसर पर गाया जाता है, विवाह में गाया जाता है। विवाह में मेहमानों के स्वागत हेतु गाया जाने वाला गीत। यानी फल चढ़ा गीत कब गाया जाता है, जब विवाह के अवसर पर मेहमान जब हमारे घर आते हैं,
जब हमारे अतिथि कह सकते हैं, मेहमान या अतिथि जब हमारे घर आते हैं तो उस टाइम ये गीत गाया जाता है। उसके गीत को कौन सा गीत कहते हैं? फल चढ़ा गीत कहते हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है हिसकी। इसकी आपको पता होगा कि इसकी क्या है। इसकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्षेत्र आपको याद रखना है, इसकी क्षेत्र है मेवात। और मेवात क्षेत्र जो अलवर मेवात, उसके बाद आता है मालवा। और मेवात और मालवा क्षेत्र का है। किसी की याद आने पर ये याद में गाया जाता है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत होता है? इसका क्षेत्र आपको याद रखना है। गीतों का जो मैंने क्षेत्र बताया है, यह क्षेत्र आपको जरूर याद रखना है। तो किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये मेवात और मालवा। आप कहोगे कि सर के दोनों ही ऑप्शन है, क्या करना? जो पहले वाला उस पर टिक कर देना, मेवात। तो किसी की याद में जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या कहते हैं? इसकी गीतों में समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो मेवात क्षेत्र में, मेवात और मालवा क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? इसकी गीत कहलाता है। इसकी गीत कहलाता है। उससे आगे बात करें, उससे आगे आपने सुना होगा एक गीत का नाम है झोरड़ा। कौन सा गीत है? झोरावा गीत आपने सुना होगा। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, झोरावा गीत है। ये गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है, इतना ही आपको याद रखना है। जैसलमेर का गीत प्रसिद्ध है और ये एक विरह गीत है। विरह गीत है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कैसा गीत है? विरह गीत है। विरह गीत है। उसके बाद में घूमर गीत आता है हमारा। घूमर गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? घूमर गीत ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत, राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो बात करें कौन सा गीत है? घूमर गीत। तो पूरे राजस्थान में, ये किसी क्षेत्र विशेष का पति नहीं है। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा? उसके अंदर आपको मूमल, ढोला मारू, झरोड़ा और मूमल दिया होगा आपको। घूमर, तो हमारे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा घूमर हो जाएगा। तो पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध जो गीत है उस गीत का नाम क्या है? घूमर गीत है। उसके बाद आता है हमारा हरजस गीत। हरजस, मित्रों, पहले बात करें हरजत गीत एक प्रकार की क्या है? मर्सिया गीत है। मर्सिया गीत वह गीत जो किसी की मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं। वह गीत जो किसी की मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मर्चिया गीत। यह एक मर्चिया गीत है। कौन सा गीत है मित्रों? मर्सिया गीत है। और ये गीत शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र। और अगर शेखावाटी न ऑप्शन में मिले तो बीकानेर कर देना। कौन सा कर देना? बीकानेर। मित्रों, हरजस की मैंने बात की कि हरजस के 3 अर्थ निकलते। जो मीराबाई के जो पद होते हैं, मीराबाई को पद को क्या कहते हैं? हरजस कहते हैं। मीराबाई के पदों को क्या कहते हैं? मीराबाई के पदों को हरजस कहते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, कृष्ण जी की आराधना में गाए, भगवान कृष्ण की जो आराधना में गीत गाए जाते हैं उसे भी क्या कहते हैं? हरजस गीत कहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट, अगर आपको 3 ही देखने को मिले तो सर्वप्रथम आपको मर्चिया गीत, हालांकि एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे,
लेकिन अगर आपको दिखे तो सर्वप्रथम आपको टिक करना है मर्च्या पर, मर्च्या पर। हर्चस गीत यानी किसी की मृत्यु पर गाई जाती है। मर्च्या गीत यानी मृत्यु पर गाया जाता है, मृत्यु पर गाया जाता है। कौन सा गीत है? हरजत गीत है। उसके बाद आपने सुना होगा दारूड़ी गीत। कौन सा गीत? दारूड़ी गीत। दारूड़ी गीत आपने सुना होगा। दारूड़ी गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? उसके बाद में आपने सुना होगा कलाल गीत। कलाल की तो बात करें, दारूड़ी गीत कैसा है? दारूड़ी गीत के बारे में आपने सुना होगा। दारूड़ी गीत यहाँ पर मैं लिखता हूँ दारूड़ी और उसके बाद में यहाँ लिखता हूँ कलाल। यही दो दारू से संबंधित गीत है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये कब गाया जाता है? ये गीत कब गाया जाता है? जो दारूड़ी गीत है, ये दारूड़ी गीत जब पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेष अवसर पर दारू परोसते समय, विशेष अवसर पर दारू परोसते समय गीत गाया जाता है। उस गीत का नाम कौन सा है? दारूड़ी गीत। कौन सा गीत है? दारूड़ी गीत है। ये क्लियर हो गया कि पहला गीत पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब विशेष अवसर होते हैं, उस अवसर पर जब दारू परोसा जाता है तो दारू परोसते के समय एक गाना बजाया जाता है, यानी गीत गाया जाता है, जिस गीत का नाम क्या है? जिस गीत का नाम है दारूड़ी गीत। तो कलाल गीत एक शराब क्रय विक्रेता के मध्य वाद विवाद का गीत है। शराब क्रेता व विक्रेता, यानी शराब बेचता एवं खरीदता के समय शराब विक्रेता एवं क्रेता के मध्य जब दारू मांगा जाता है, यानी दारू मांगा जाता है, उस टाइम दोनों के मध्य वाद विवाद का एक गीत गाया जाता है। उस गीत को कौन सा गीत कहते हैं? कलाल गीत कहते हैं। के मध्य सुवटिया। मित्रों, ये मैं गीत लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कई बार। और सुवटिया गीत ये कई बार एग्जामिनर गा चुका है। सुवटिया गीत कई बार एग्जामिनर गा चुका है, यानी इम्पोर्टेंट लगा लो, इम्पोर्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया तो सुवटिया गीत ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र भील महिला द्वारा अपने पति की याद में, अपने पति की याद में जो गीत गाया जाता, पति के विरह में भी कह सकते, पति के विरह में गाया जाने वाला जो गीत होता है, उस गीत को क्या कहते हैं? उस गीत को कहते हैं सुवटिया गीत। सुवटिया गीत जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और उसके बाद में कुर्जा गीत आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको दिख देगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ कुर्जा गीत। कुर्जा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और यह विरह गीत है। कुर्जा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये कैसा गीत है? ये एक विरह गीत है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये कैसा गीत है? एक विरह गीत है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हमारे गीतों वाला टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जन्म से संबंधित गीत देखते हैं हम। जन्म से संबंधित गीत बात करें जन्म से संबंधित गीत भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जन्म से संबंधित गीत। पहला बात करें टूस, उसके बाद होलर,
होलर को कहते हैं जस्सा, होलर जस्सा। उसके बाद में देखने को मिलता है हमें, उसके बाद देखने को मिलता है हमें उसके बाद पाडावलिया, उसके बाद हालरिया, पाडावलिया, हालरिया, और उसके बाद बेमाता। उसके बाद आपने पीला गीत आपको देखने को मिला होगा, पीला गीत। कौन कौन से गीत है? टूस गीत कब गाया जाता है? गर्भवती महिला एवं अपने सास के मध्य प्रेम का झगड़ा। गर्भवती महिला एवं अपने सास के मध्य जो प्रेम झगड़े के अंदर जो गीत गाया जाता है, प्रेम झगड़े के अंदर जो गीत गाया जाता है, उस गीत को क्या कहते हैं? टूस गीत कहते हैं। गर्भवती महिला एवं सास के मध्य प्रेम का जो झगड़ा गीत होता है ना, झगड़ा गीत हो गया कंप्लीट। गर्भवती महिला एवं उसकी सास के मध्य जो प्रेम में जो झगड़ा किया जाता है, प्रेम में जो झगड़ा किया जाता है, उसके समय गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? उसके बाद है होलर या जस्सा। होलर या जस्सा। बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, यानी बच्चे के जन्म के समय खुशी में गाया जाने वाला गीत। कौन सा गीत है? खुशी में गाया जाने वाला गीत। कौन सा गीत? खुशी में गाया जाने वाला गीत। उसके बाद सुना हो गया आपने पड़ावलिया, यानी प्रसूता यानी गर्भवती महिला के जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद में जब सामान्य स्थिति में आ जाती है, यानी प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने पर, सामान्य स्थिति में आने पर जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा है? हालरिया, यानी झूला देते टाइम गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? बच्चे को झूलाते समय गाया जाने वाला गीत। बच्चे को झूलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत है? उसके बाद है बेमाता, यानी बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए गाया जाता है। बच्चे के अच्छे भविष्य हेतु, अच्छे भविष्य हेतु गाया जाता है, भविष्य हेतु गाया जाता है। उसके बाद है पीला, जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला, जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला, जलवा पूजन के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत कहलाता है? कौन सा गीत कहलाता था? पीला गीत, जलवा पूजन या कुआं पूजन के समय गाया जाने वाला गीत। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल बच्चे थोड़े इम्पोर्टेंट राजस्थान के गीत, जैसे विवाह के संबंधित गीत है, और भी गीत है जो प्रसिद्ध गीत है, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे और कल ही अपना टॉपिक समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में राम राम, जय हिंद।